लेकिन मैं तो दिल की अच्छी हूँ ना। मेरे दिल में लोगों के लिए सद्भावना है। इवन मैं तो अपनी दुश्मन की भी परवाह कर लेती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो जब प्रार्थना की ऐसी बुरी हालत हुई है तो क्या उसकी देखभाल नहीं होगी? प्रार्थना, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तकलीफ में भी काम ही काम करना, आराम नहीं करना है। जाओ जाके आराम करो। अभी तक यहीं खड़ी हो, लेके जाओ। दी चलो चलो। गर्ल। शिव, तूने कुछ खाया बेटा? नहीं बुआ माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मन नहीं है खाने का। ऐसे कैसे मन नहीं है खाने का? सोनालिका तेरे लिए कुछ खाना बना रही है, ऑनलाइन रेसिपीज ढूंढ रही है, पता है? What? हाँ, इनफैक्ट वो तो किचन में है, सब्जियां काट रही है। अब मैंने उससे पूछा तुम खाना क्यों बना रही हो? शेफ बना देगा ना। तो पता चला कि शेफ की वाइफ की तबीयत खराब हो गई है तो वो घर चला गया है। और सोनालिका ने ये भी कहा कि तुम्हें बाहर का खाना पसंद नहीं है, घर का खाना खाने की आदत है। तो वो तुम्हारे लिए ऑनलाइन रेसिपी ढूंढ के तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना अपने हाथों से बना रही है। बुआ माँ, इसकी क्या जरूरत है? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो गायत्री है, वो प्रातः जितना ही अच्छा खाना बना सकती है वो बना देती। अरे तो ठीक है ना, नहीं आता सोनालिका को ज्यादा खाना पकाना, लेकिन वो धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ शायद सीख जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं आता ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज उससे बोलिए वो स्ट्रेस ना ले। जब कोई लड़की किसी लड़के से बहुत प्यार करती है ना तो वो सारे काम कर लेती है जो उसे नहीं आते, सीखना शुरू कर देती है। क्योंकि ये इश्क वाला, मोहब्बत वाला, शिद्दत वाला रियल प्यार होता है। बुआ माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तो कैसे बातें कर रहा हूँ? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ऐसे वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं? बेटा तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि सोनालिका तुझसे कितना प्यार करती है। बुआ माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रार्थना और अपने बारे में? हाँ? ना 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 ना, अभी मेरे पास उसके लिए तो टाइम नहीं है। कम से कम मुझे बहुत सारे काम है। फिर कभी फुर्सत में बात करेंगे इस बारे में। ओके, बाय बेटा। बुआ माँ सुनिए तो। पापा, आप तो विघ्न हरता है, इस घर के सारे विघ्न हरिए। मुझे वो दिखाइए जो सच मुझे दिख नहीं रहा। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, उसे आसान बनाइए। पापा, प्रार्थना मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं प्रार्थना के साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ प्रार्थना के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जिंदगी भर प्रार्थना को अपने साथ रख सकूं। इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सबसे कह सकूं कि मुझे प्रार्थना का साथ चाहिए, और इस साथ के लिए जिंदगी भर के लिए उसका हाथ चाहिए। मुझे सिर्फ प्रार्थना चाहिए। पता नहीं मैं सबसे कह क्यों नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं कहूँगा तो सोनालिका और बुआ माँ का दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना का दिल तो पहले ही टूट चुका है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं हमेशा सबके बारे में सोचता हूँ सिवाय अपने, सबकी चाहत पूरी करता हूँ सिवाय अपने। मेरी चाहत का सिर्फ एक नाम है, प्रार्थना। पापा, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना चाहिए। गायत्री, तूने देखा? क्या देखा दी? कि बुआ माँ मेरे लिए कितनी परेशान थी। आपको सच में ऐसा लगता है कि बुआ माँ आपके लिए परेशान थी? हाँ, तूने देखा नहीं कैसे उन्होंने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा कि मैं आराम करूं। उन्हें मेरी फिक्र थी, वो मेरे लिए परेशान थी। उनकी बातों में मैंने अपने लिए परवाह देखी। आप हर चीज में पॉजिटिव सोच लेते हो ना। आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो आपको लगता है कि सब अच्छे हैं। कितनी घुमा फिरा के बात कर रही है, साफ साफ बोलना, क्या बोलना है? तो मैं साफ साफ बोलती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि बुआ माँ आपके लिए परेशान थी, उन्हें आपके लिए फिक्र हो रही थी, वो आपकी केयर करती है, वो आपकी परवाह करती है, लेकिन ऐसा नहीं है दी। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ शिवांश जीजू की परवाह है। शिवांश की? हाँ दी, शिवांश जीजू ने आपकी इतनी फिक्र की, आपकी इतनी केयर की। शिवांश जीजू को आपको लेके जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपको लेके जो एहसास है, वो उन्होंने महसूस कर लिया, और इसीलिए उन्हें आपकी परवाह नहीं, उन्हें शिवांश जीजू की परवाह है। तो क्या कह रही है, शिवांश के दिल में मेरे लिए एहसास? हाँ दी, आपको पता है जब आपको करंट लगा था और आप बेहोश थी तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको 1 घंटे में होश नहीं आया ना, आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। 1 घंटे में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और आपको होश नहीं आया था, तो जीजू आपके लिए पापा से प्रार्थना कर रहे थे। क्या?
शिवांश और प्रार्थना, जहाँ तक कि मैं उन्हें जानती हूँ वो कभी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन आपके लिए कर रहे थे। वो पप्पा से प्रार्थना कर रहे थे, पप्पा से बेग कर रहे थे, पप्पा से लड़ रहे थे। वो मंदिर की घंटी बजा रहे थे और उन्हें चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। और देखो, बदले में पप्पा ने उनकी विश पूरी कर दी, आपको आपकी जिंदगी वापस दे दी। और यही बात आई एम श्योर बुआ माँ को पता चल गई होगी कि शिवांश जी जो आपकी कितनी फिक्र करते हैं, आपकी कितनी परवाह करते हैं। वो समझ गई कि शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ तो है, और इसीलिए वो डर गई कि अगर शिवांश जीजू के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई तो फिर उनकी शादी सोनालिका से कैसे होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है दी। बुआ माँ को आपकी कोई परवाह नहीं। बुआ माँ के लिए सिर्फ सोनालिका मैटर करती है। वो सिर्फ सोनालिका के बारे में सोचती हैं, आप जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता थी। वो पूरा टाइम बस सोनालिका की खुशी चाहती है, उसके बारे में सोचती है, उसके लिए अच्छा करती है। आप कुछ भी करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। देख, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, वो मेरे लिए परेशान हो रही थी, देखा था मैंने। तो क्यों हमेशा उन्हें बुरा और गलत समझती है? क्योंकि वो गलत है, इसीलिए समझती हूँ। गायत्री देख, जहाँ वो गलत होती है ना, मैं उन पर सवाल उठाती हूँ, उन्हें जवाब देती हूँ। जब उनकी बातों से, उनकी हरकतों से शिवांश को तकलीफ हो रही थी, मैं उनके खिलाफ खड़ी थी ना। देखा था मैंने कैसे वो शिवांश को अपनी माँ के लिए भड़का रही थी, और तब मैंने उन्हें समझाया था, उन्हें कहा था कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, गलत है वो। लेकिन आज वो गलत नहीं है, वो सच में मेरी फिक्र कर रही थी। और सच कहूँ तो आज मैंने उनमें एक माँ देखी। आपको उनमें माँ इसीलिए देखी क्योंकि आज तक आपको माँ का प्यार नहीं मिला है। आपको माँ का आंचल नहीं मिला, माँ की गोद नहीं मिली, वो माँ का प्यार नहीं मिला दी। देखो, कहने को तो आपके पास दो माएँ थी, लेकिन माँ का प्यार बचपन में आपको मिला ही नहीं। हाँ, अभी मम्मा कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, वो आपके लिए खड़ी भी है, लेकिन पहले तो नहीं थी ना। वो कहते कि वो पहले आपसे प्यार करती थी लेकिन कभी जताया नहीं, लेकिन दी। अगर प्यार होता है ना तो उसे जताना भी पड़ता है। और इसीलिए बुआ माँ की ये झूठी फिक्र आपको प्यार लग रही है, उनका ये दिखावा आपको ममता लग रहा है। देख, शायद तू सही बोल रही है, तेरी बातों को इनकार नहीं करूंगी। हाँ, मुझे अपनी माँ के प्यार की कमी खलती है, अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही हूँ। शायद इसीलिए बुआ माँ में अपनी माँ देखना चाहती हूँ, इसलिए उनकी बातों में फिक्र महसूस कर रही हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फिक्र सही हो, मतलब हम बुराई क्यों देखें? हो सकता है ना कि वो बुरी ना हो। हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता। अगर सब बुरे तो फिर हम भी बुरे, लेकिन अगर हम अच्छे तो सब अच्छे। दीप, मैं आपसे बातों में जीत क्यों नहीं पाती हूँ? आप हर बार मुझे अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता है मुझे कैसे कन्विंस करना। कोई बात नहीं दी, मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। एक ना एक दिन आपको बुआ माँ की ये सच्चाई भी दिख जाएगी, उनका असली चेहरा दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है और दिखाती कुछ है। क्योंकि जहाँ तक अभी मुझे दिख रहा है ना, वो सिर्फ आपको शिवांश जीजू से अलग करना चाहती है।